अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि स्पेशल नीड्स बच्चों को कौन सी एक्टिविटीज़ करवाई जा सकती है, कौन सी थेरेपी करवाई जा सकती है, कौन सी स्पीच थेरेपी दे सकते हैं कि जिसके ज़रिए उसमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिले और वो ठीक हो जाए। तो अगर आपका बच्चा कोई स्पेशल नीड्स का हो जाता है, चाहे वो ऑटिज़म का बच्चा हो, डाउन सिंड्रोम का बच्चा हो, सेरेब्रल पैल्सी का बच्चा हो या एडीएचडी का बच्चा हो, तो किस तरह से आप एक्टिविटीज़ उसको करवा सकते हैं और कैसे हम उसको सिखा सकते हैं कि उसमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिले। ठीक है, अगर आपका स्पेशल नीड्स का बच्चा हो जाता है तो आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस उस पे काम करने की ज़रूरत है। पहले आप ये फाइंड आउट करें कि उसमें क्या प्रॉब्लम है, कि वो बच्चा को स्पीच डिले की प्रॉब्लम तो नहीं है, या उसकी हैंड मूवमेंट की या सीटिंग की प्रॉब्लम तो नहीं है, या उसकी आई कॉन्टैक्ट की प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, तो इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम है। तो आज हम जो बात करेंगे आई कांटेक्ट पे, मैं बात करने की कोशिश करूँगा किस तरह से आप आई कांटेक्ट कर सकते हैं। देखो, जैसे हम किसी का आई कांटेक्ट पे काम करते हैं तो वो एकदम मतलब वो आई कांटेक्ट नहीं कर पाता, थोड़ी देर करता है, वो उसको हटा लेता है। तो मैं कुछ एक्टिविटीज़, ये फ़िलहाल तो मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, लेकिन मैं आने वाले टाइम में आपको उसका लाइव डेमो भी दूंगा कि किस तरह से हम प्रैक्टिस करवा सकते हैं। तो आप क्या कीजिए, आप 2 टॉर्च लीजिए, हो सकता है अलग अलग कलर के लोगे तो बहुत अच्छी बात है। एक लेज़र लाइट आती है बच्चों की छोटी छोटी, इस वक्त मेरे पास अवेलेबल नहीं है। ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा। अलग अलग तरह की लेज़र लाइट लीजिए और उसको अपने यहाँ पर, जैसे आपने लेज़र लाइट की आपने देखा होगा बहुत अलग अलग तरह के कलर्स भी होते हैं। ठीक है, आपने लेज़र लाइट अपने फेस पे लगाई और वहाँ थोड़ा सा अंधेरा कर लीजिए रूम में हल्का सा, ताकि लेज़र लाइट अच्छे से दिखाई दे। जैसे लेज़र लाइट यहाँ पर लगाई और यहाँ पर लगी तो उसका रिएक्शन जाएगा कि यहाँ देख रहा है, तो उस लेज़र लाइट को घुमाइए। ठीक है, ऐसे घुमाइए तो वो इस तरह से अपनी जो नज़रें है वो घुमाने की कोशिश करेगा। आप उसके हाथ में टॉर्च या लेजर लाइट दीजिए और जब आप सामने वाली दीवार पे इसको घुमाओगे तो बच्चा भी ऐसे से घूमेगा। ऊपर कीजिए, उसका हाथ पकड़ के ऐसे साइड में कीजिए, ऐसे कीजिए, तो वो ऐसे उसकी तरफ, उसकी जो नज़रें हैं घूमेगी। ठीक है, इससे घुमाते घुमाते अपनी आंखों की तरफ भी ले जाइए, तो वो आपकी आंखों की तरफ देखेगा और आपने कुछ भी बोल लेना है। जैसे अपने अपने आंखों की तरफ लेगा प, तो हो सकता है वो भी प बोले। उसको इस तरह से करवाना है जैसे कि वो गेम है। आपने टॉर्च घुमाई, घुमाते 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 अपने चेहरे को आंखों के आगे ले गए प। ठीक है, फिर घुमा के ले गए, फिर ऊपर लेके गए, फिर ऐसे आई, जैसे ही घूमने आई प। ठीक है, या फिर आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि जहां पर आप सामने वाले उस पे वॉल पे आप लेजर लाइट लगा रहे हो, तो हाँ कुछ चीजें होनी चाहिए, जैसे कि आपने उसमें कोई पिक्चर लगाई हुई है, कार्टून पिक्चर लगाई है। ठीक है, या कुछ भी चीज़ लगाई है, जब भी उस लेजर लाइट उस पर आएगी तो वो कोई भी साउंड बोलेगा। जैसे कि आपने लेके गए, जैसे कोई कार्टून भाई क, तो बच्चा भी क बोलेगा। जब दूसरे भी उस पर आई तो स या न या प, कुछ भी बोले। फिर करते करते आप आंखों की तरफ लेके आओगे, बेटा देखो 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 क, तो ऐसे भी उसके साथ में स्पीच थेरेपी भी होगी और आई कांटेक्ट भी बढ़ेगा। ठीक है, और आपको कोई भी चीज़ लेनी है जो उसके इंटरेस्टिंग है, वो अपने आंखों के सामने जब रखोगे हो सकता है वो नहीं मिलेगा। कभी इस चीज़ को यहाँ रखना है, कभी यहाँ लेके आना है, कभी ऐसे लेके आना है, कभी नीचे लेके आना है, कभी ऊपर लेके आना है, फिर साइड में आंखों की तरफ भी आपने मिलाने की कोशिश करनी है, उसको आई कॉन्टैक्ट बढ़ेगा, आपसे नज़रें मिलाएगा। तो इस तरह से एक्टिविटीज़ के जरिए उसमें उसका आई कॉन्टैक्ट बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आई कॉन्टैक्ट बढ़ेगा तभी हम उसको आगे कुछ करवा सकते हैं, उसको एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं, और तभी वो आपकी बातों में इंटरेस्ट लेगा, और वो इंटरेस्ट लेगा तो उसमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। आप कुछ भी इस तरह के बच्चों को कोई भी एक्सरसाइज करवाएं, सारी फिजिकल एक्सरसाइज होनी चाहिए। गेम्स के जरिए आपको करवाने हैं, कोई भी आप गेम्स करवाएं, सारे एजुकेशनल होने चाहिए। एजुकेशनल गेम होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एजुकेशनल गेम से ही वो बच्चे में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट आती है। जो बच्चे इस तरह की एजुकेशनल गेम जिनको करवाया जाता है वो बहुत जल्दी इंप्रूवमेंट ले लेते हैं, क्योंकि उनका ब्रेन जो डेवलप होता है 5 साल की उम्र तक बहुत अच्छा डेवलप होता है। जो एक्टिविटीज़ करने वाले होते हैं, गेम्स खेलने वाले होते हैं, उनका बहुत जल्दी इंप्रूवमेंट आता है, तो उनकी हर चीज़ भी ठीक होनी शुरू हो जाती है और बहुत जल्दी रिकवर कर लेती है। जो गेम्स नहीं खेलते वो धीरे धीरे उनका ब्रेन भी ऐसे ही हो जाता है, वो इंप्रूवमेंट नहीं कर पाता। तो किसी भी तरह की गेम्स हो सकती है। आप जैसे कि हम वो करते हैं बर्ड्स फ्लाई, ईयर फ्लाई, है ना, काउ फ्लाई, वो गेम्स करवाइए। ठीक है, उसमें ब्रेन डेवलप हो रहा कि फ्लाई क्या चीज़ होती है जो उड़ती है, साथ में वो भी कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप हाइड एंड सीक गेम्स के साथ खेल सकते हैं। या फिर आपने 3 बॉल्स लिए और 3 बॉल्स जो ली वो अलग अलग कलर्स की होनी चाहिए। जैसे आप बोलते हो भी थ्रो रेड बॉल्स, तो आप वो रेड बॉल थ्रो करेगा। अगर वो दूसरी बॉल उठाता है तो उसको बताइए दिस इज रेड कलर, दिस इज ब्लू कलर, दिस इज येलो कलर। तो उसमें क्या होगा
कि उसको थ्रो करना आएगा, ठीक है, उसकी फाइन मोटर एक्टिविटीज़ होगी, ग्रॉस मोटर एक्टिविटीज़ भी हो सकती है उसके अंदर, ठीक है, उसको कलर्स की पहचान होगी और उसकी ग्रिपिंग बनेगी और रीजनिंग भी उसको इसमें इम्प्रूव होगी कि कौन सी बॉल्स उठानी है, ठीक है। तो इस तरह से वो उसके एकेडमिक भी सुधरेगी, ठीक है। और इसमें काउंटिंग भी आएगी कि आप 2 बॉल्स उठाओ, 2 बॉल थ्रो, आपने 2 बॉल फेंकी, आप अपनी लैंग्वेज में डिस्कस करो, ज़रूरी नहीं इंग्लिश में करना है, किसी भी लैंग्वेज में आप कर सकते हो। तो इस तरह की गेम्स करवानी है और इस तरह की एक्टिविटीज़ करवानी है। वर्कशीट भी जो आपको तैयार करनी है इसी तरह की तैयार करनी है जो कि एजुकेशनल हो, उसका ब्रेन जितना ज़्यादा आप यूज़ कर सकते हो उतना ज़्यादा अच्छा होगा। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ करवाओगे तो बच्चे का ब्रेन डेवलप होगा, आई कॉन्टैक्ट बढ़ेगा और आई कॉन्टैक्ट बढ़ेगा तो आपको उसको पढ़ाना या एक्टिविटीज़ करवाना बहुत आसान होगा। तो ये कुछ एक्सरसाइज, कुछ थेरेपी, कुछ टिप्स मैं बताने की कोशिश कर रहा था और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होंगे और आशा करता हूँ आप इस पे अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, काम करोगे और रिजल्ट लोगे और रिजल्ट के बाद मुझे अपना फीडबैक दोगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय।